नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीमान जयप्रकाश चौकसे जी का एक और लेख लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस लेख का शीर्षक है कोरोना सर्वत्र रोना धोना। बहुत अच्छा शीर्षक है। लिखते हैं, अर्थशास्त्र के विद्वानों ने दशकों पूर्व सन 2022 में वैश्विक आर्थिक मंदी होने की बात कही थी। उनका कहना है कि सन 1933 में घटी वैश्विक मंदी से कहीं अधिक भयावह होगी 2022 की मंदी। 1933 में जो वैश्विक मंदी आई थी उससे भी कहीं अधिक भयावह होगी 2022 की मंदी। वर्तमान में कोरोना नामक वायरल बीमारी लगभग 50 देशों में फैल चुकी है। ये लेख थोड़ा सा पुराना है तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। कोरोना से 60,000 लोग बीमार पड़े और उनमें 8% की मृत्यु हुई। ये मार्च का प्रारंभिक लेख है और आप लोग इस चीज़ से तो वाकिफ़ हैं आजकल। ये इस लेख से इसका कोई तात्पर्य ज़्यादा नहीं है। चीन से प्रारंभ हुई यह बीमारी अब विश्वव्यापी संकट बन चुकी है। हवाई जहाज़ और रेलगाड़ियों में आरक्षित टिकट नष्ट किए जा रहे हैं, मतलब निरस्त किए जा रहे हैं। पहले ही ठप पड़े हुए उद्योग धंधों की संख्या बढ़ती जा रही है। बैंक में धन की कमी है, अतः 50,000 से अधिक धन अपने खाते से नहीं निकाला जा सकता। जिया सरहदी की फुटपाथ नामक फिल्म में दवा बनाने वाली कंपनी नकली दवा बेचती है और कई लोग मर जाते हैं। दवा कंपनी का मुलाजिम अदालत में कहता है कि उसे उसकी सांसों से हजारों मुर्दों की दुर्गंध आती है। उसने समय रहते सरकार को सूचना नहीं दी। ज्ञातव्य है कि फिल्म में दिलीप कुमार ने मुलाजिम की भूमिका अभिनीत की थी। यह गौरतलब है कि ऋषिकेश मुखर्जी की 1959 में प्रदर्शित फिल्म अनाड़ी में एक दवा बनाने वाली कंपनी के पास इलाज की मूल दवा सीमित मात्रा में है, परंतु बीमारी के फैलते ही वे नकली दवा बनाने लगते हैं। जैसा कि चौकसे जी के लेख में ये नहीं लिखा है कि उस फिल्म में मालिक ये सोच के चलता है कि ये महामारी फैलेगी, परंतु बीमारी के फैलते ही वे नकली दवा बनाने लगते हैं। कंपनी के कर्मचारी की मां की मृत्यु नकली दवा के सेवन के कारण हो जाती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में दवा कंपनी का मालिक अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। एक की ही थीम पर बनी इन दो फिल्मों में फुटपाथ असफल रही जबकि अनाड़ी सफल रही। इसमें आप इनके संगीत की भूमिका मान सकते हैं अनाड़ी के सफल होने में, और एक शोमैन राज कपूर का तो महत्व बनता ही है। कुछ दिन पूर्व ही शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कथा का सारांश इस कॉलम में दिया गया था कि कैसे एक भारतीय डॉक्टर ने चीन के अवाम को वायरस से बचाने हेतु अथक परिश्रम किया था। वह मानवता की सेवा में शहीद हो गया था। फिल्म सत्य घटना से प्रेरित थी। दक्षिण भारत के फिल्मकार श्रीधर की राजकुमार, राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी अभिनीत फिल्म दिल एक मंदिर में कर्तव्यपरायण डॉक्टर मर जाता है परंतु अपने मरीज का जीवन बचा लेता है। ज्ञातव्य है कि एक दौर में इंदौर में नकली शराब पीने के कारण कई लोग मर गए थे और कुछ लोग अंधे भी हो गए थे। इस सत्य घटना से प्रेरित खाकसार की फिल्म शायद में कुछ काल्पनिक घटनाओं का समावेश भी किया गया था। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, नीता मेहता, पूर्णिमा जयराम अभिनीत फिल्म का एक दृश्य इंदौर के शायर काशिफ इंदौरी के
जीवन की एक घटना से प्रेरित था। काशिफ इंदौरी ने ग्वालियर में आयोजित एक मुशायरा लूट लिया था, अर्थात उनकी रचनाएं सबसे अधिक पसंद की गई थी। मुशायरा लूटने का मतलब यही होता है। इंदौर लौटकर उन्होंने अपने परिवार से कहा कि वे शराब से तौबा करने जा रहे हैं, और वह दिन उनकी शराब नोशी का आखिरी दिन था। उस दिन ही शहर में नकली शराब बेची गई थी। वो दिन उनकी शराब नोशी का आखिरी दिन था और उसी दिन ही इंदौर में नकली शराब बेची गई थी। काशिफ इंदौरी का शेर कुछ इस तरह था, सरासर गलत है मुझ पे इल्ज़ाम बला नोशी का, सरासर गलत है मुझ पे इल्ज़ाम बला नोशी का, जिस कदर आंसू पिए हैं उससे कम पी है शराब में। काफ़िए की गलती मेरी अपनी है, क्योंकि याददाश्त का हिरण ऐसा ही लुका छिपी करता है। विदेशों में बीमारियों पर अनगिनत फिल्में बनी हैं, ढेरों उपन्यास लिखे गए हैं, आइलेस इन गाजा, कोमा, हॉस्पिटल इत्यादि रचनाएं सराही गई हैं। कोरोना का इस कदर फैल जाना शंकर जयकिशन द्वारा रचे गए फिल्म के गीत की याद ताज़ा करता है। नफरत है हवाओं में, दुनिया की फिजाओं में, रास्ते मिट गए, मंजिलें गुम हो गईं, अब किसी पर कोई भरोसा नहीं। धन्यवाद।